आज हम जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका संतान का योग 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेगा। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो यह संतान का योग है यह किस कारण से बन रहा है। तो यह संतान का योग देवगुरु बृहस्पति आपके 21 नवंबर 2021 को मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे और यह यहाँ पर 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। अगर पंचांगों के अनुसार देखेंगे तो कुछ पंचांगों के अनुसार यह 9 अप्रैल 2022 तक इसी कुंभ राशि में रहेंगे। तो इस तरह से यह 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य यह योग बन रहा है। इसके अलावा संतान होने के लिए अन्य अनेकों योग होते हैं, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, जिसे आप ऊपर आई बटन में जाकर देख लेंगे। यह संतान होने का जो यह योग हम बताएंगे, यह देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए जब भी किसी भी भाव से आपके 5वें भाव से दृष्टि हो जाए, किसी भी भाव में बैठ करके या 5वें भाव में खुद ही बैठ जाएं, तो संतान योग का निर्माण करते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके कि देवगुरु बृहस्पति किन राशियों के लिए वह आपके संतान भाव अर्थात पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए संतान का योग बन रहा है। इसी बात को ध्यान में रख करके यह कार्यक्रम बनाया गया है। अब आइए जानें कि अगर यह किन लोगों के लिए यह संतान योग बनेगा। तो जिन लोगों का विवाह हो गया है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो, तो आप लोगों के लिए यह संतान योग काम करेगा। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह हुए अधिक समय हो गया है, तो उन लोगों के लिए संतान योग तो सबके लिए बनेगा, आपके लिए भी बनेगा। लेकिन अगर अधिक समय हो गया है तो हो सकता है कि आप लोगों की कुंडली में जब भी विवाह हुआ होगा तो गुण मिलान करते समय नाड़ी दोष का ध्यान नहीं दिया गया होगा, तो उसके कारण भी संतान होने में विलंब होता है। इसके अलावा कभी कभी कुंडली में आपके संतान देने वाले जो ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, उनकी महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही होती है, उसके कारण भी संतान नहीं होता है। तो उसके लिए अगर अधिक समय हो गया है तो आप लोग कुंडली दिखा सकते हैं। वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके कुंडली दिखा सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए अगर अधिक समय हुआ है तब भी आपके लिए विवाह संतान का योग बनेगा, या फिर जिनका विवाह हुआ है और चाहते हैं हमारी संतान हो, तो उनके लिए संतान का योग बनेगा। तो जो भी चाहते हैं कि उनकी संतान हो, उन सभी के लिए यह संतान का योग बनेगा। लेकिन अगर संतान होने में विलंब हो रहा हो तो आप लोग अपनी कुंडली को अवश्य ही चेक करा लेंगे। तो आइए जानें कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए यह संतान का योग बन रहा है। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में एकादश भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे, एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप लोगों के लिए संतान के योग बनेंगे। अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो इस दौरान आपका 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य गर्भ ठहर जाएगा और आपके संतान होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। अतः आप लोग संतान चाहते हैं तो प्रयत्न करें। इस दौरान 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य आपके गर्भ ठहर जाएगा और आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी राशि है वह है मिथुन राशि। तो जो लोग भी मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव में विराजमान है। 9वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। 9वें भाव में बैठे हैं तो आपके भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। लग्न पर दृष्टि होने के कारण आपके व्यक्तित्व आकर्षक होगा, व्यक्तित्व में आपका विकास होगा। इसके अलावा उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव अर्थात संतान भाव पर पड़ रही है। तो 9वीं दृष्टि उनकी अमृतमयी दृष्टि होती है कभी भी देवगुरु बृहस्पति की। तो जब अमृतमयी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी तो आपके लिए भी संतान का योग बनेगा। तो जो लोग भी मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न के हैं, उन लोगों के लिए भी संतान योग बनेगा। आप लोगों के लिए भाग्य भाव में बैठ करके उनकी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, तो आप लोगों के लिए भी इस बार संतान का योग बनेगा। अगर आप लोग भी प्रयत्न करें तो आप लोगों का भी गर्भ ठहर जाएगा और आप लोगों को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए
देवगुरु बृहस्पति खुद गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में ही अर्थात संतान भाव में ही बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे, संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठे होने के कारण आप लोगों के लिए भी संतान के पूर्ण योग बनेंगे। तो जो लोग भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी इस बार संतान के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो आपका भी गर्भ इस समय ठहर जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए या कुंभ लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए खुद ही उनकी राशि पर बैठे हुए हैं, या जो जिनका कुंभ लग्न है तो खुद कुंभ लग्न में जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आएंगे तो आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। इसके अलावा उनकी 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी, तो संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके संतान होने के योग बनेंगे। पंचम भाव पर 5वीं दृष्टि है, अतः आप लोगों के संतान के योग बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो इस समय आपका भाग्य भी साथ देगा और संतान होने के योग भी बनेंगे। अतः इस कारण से आप लोगों का गर्भ ठहर जाएगा। अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो आपको भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। अतः हमने जो भी राशियां बताई, मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन सभी राशियों के लिए संतान होने के पूर्ण योग बनेंगे। इसके अलावा जो ये इस लग्न के भी होंगे, मेष लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के लोगों के लिए भी संतान का योग बनेगा। अगर आप लोगों का अधिक समय हो गया हो तो आप लोग कुंडली अवश्य ही दिखा लें। इसके अलावा जो अगली राशि है सिंह राशि, आप लोगों के लिए भी 50% चांस बन रहा है। तो आप लोगों के लिए यह विवाह, यह संतान का योग कैसे बन रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 7वें भाव से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर भी है, तो लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण लाभ का योग भी बन रहा है। और चूंकि 7वां भाव पत्नी का भाव होता है, तो इस कारण से पत्नी के संतान होने का योग देवगुरु बृहस्पति के 7वें भाव में बैठे होने के कारण बन रहा है। तो इस तरह से क्योंकि 7वें भाव से पत्नी का भी विचार किया जाता है और आपका जो लाभ भाव होता है वह पत्नी का संतान भाव होता है। तो इस तरह से जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी संतान के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो हम जिन राशियों का नाम नहीं लिए हैं, आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों के संतान भाव की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो उसमें भी आप लोगों के संतान के योग बनेंगे, जो कि कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। तो अगर इसमें आपकी राशि नहीं है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। संतान होने के अनेकों योग होते हैं, तो हो सकता है कि अन्य कारणों से आपके संतान होने के योग बन रहे होंगे, जिसे कि कुंडली देखने के बाद ही बताना संभव है। इसके अलावा अगर आप लोग संतान होने में देरी के कारणों को जानना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। संतान होने के अन्य योगों के बारे में भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।